हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे गूगल के हों, चाहे अमेजॉन के हों, या लीड कोड या गीक्स ऑफ गीक्स, इन सब के एग्ज़ाम्स में ये कई बार पूछे जा चुके हैं आपके। उसी में देखिए, जो लास्ट जो दो वीडियो थे हमारे, एक 2 सम प्रॉब्लम थी और एक 3 सम प्रॉब्लम थी आपकी। उसी सीरीज़ में एक आपका लास्ट प्रोग्राम और बना के दिखा रहा हूँ जिसको कहते हैं आपका 4 सम प्रॉब्लम। आपका मीन्स इसमें किसी एक एरे के 4 इंडेक्स की वैल्यूज़ को ऐड करके क्या हमारा एक टारगेट वैल्यू बन सकता है, हमें ये पता करना होता है। तो जिन 4 इंडेक्स की वैल्यू से वो हमारा टारगेट वैल्यू बन रहा है, हमें उन 4 वैल्यूज़ को या उनके 4 इंडेक्सेस को हमें शो करना होता है आपका। और अगर नहीं बन पा रहा है तो हम उसी हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एक मैसेज शो कर देते हैं आपका। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को करने से पहले 2 सम प्रॉब्लम और 3 सम प्रॉब्लम, देखिए 2 सम जो 3 सम प्रॉब्लम थी उसमें मैंने 2 सम प्रॉब्लम का यूज़ किया था आपका। उसी प्रकार से आज 4 सम प्रॉब्लम में हम 3 सम और 2 सम दोनों का यूज़ करने वाले हैं आपका। तो मैं उन प्रोग्राम का मैं आपको ऊपर लिंक बटन में आपको लिंक दे दूंगा आपका। आप उन प्रोग्राम को पहले डिटेल में देखिए आपका, फिर आप इस प्रोग्राम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ 4 सम प्रॉब्लम। पर ये प्रोग्राम मैं आपसे फिर कहूँगा, ये सब प्रॉब्लम्स आपके कभी न कभी किसी एग्जाम्स में, गूगल, अमेजॉन, इन सब के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और इसी टाइप के प्रोग्राम्स वहाँ पूछे जाते हैं आपके। देखिए, इसको करने का तरीका है, एक बहुत ही नॉर्मल तरीका आपका है कि हम एक जिसको कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है आपका बहुत ही बेसिक तरीके से आपका, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है आपकी। तो उन एग्जाम्स में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको जो बहुत ही बेसिक तरीके हैं प्रोग्रामिंग के, वो आपको यूज़ नहीं करने होते हैं। देखिए, जब आप बहुत छोटे, जब बीटेक कर रहे होते हैं या 11th-12th क्लास में होते हैं, तब तो वो आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक चल जाते हैं आपके। पर जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या प्रोग्राम को बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से करना होता है आपका। तो देखिए, हम उसी तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक ब्रूट फोर्स तरीके से, जिसको आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, मैं उस तरीके से आप करके दिखाऊंगा। पर धीरे धीरे करके लेवल आपका उस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा आपको कि कितने कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 4 सम प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ये एक आपके स्क्रीन पर देखिए छोटा सा एक देखिए क्वेश्चन आया आपका 4 सम प्रॉब्लम आपका। इसमें देखिए कुछ इंडेक्सेस की वैल्यूज देखिए आपकी। देखिए, जैसे इसमें आपका देखिए 1 है आपका एक इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। देखिए 1 इंडेक्स पे 2 है आपका, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये कुछ नंबर्स आपके। और जो टारगेट है देखिए वो आपका है 16 आपका। मतलब आपको किन्हीं 4 इंडेक्सेस की वैल्यू को ऐड करके आपको 16 लाना है। अगर ये आ रहा है तो वो 4 इंडेक्सेस आपको प्रिंट करना है या वो 4 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप समझा भी दे रहा हूँ। A0 पे जो वैल्यू आपकी कौन सी देखिए 1 है आपकी, ठीक है आपका। A2 पे कौन सी वैल्यू देखिए आपकी, A2 पे आपका 3 है। तो 1 + 3 कितना हो गया देखिए, 1 + 3 4 हो गया आपका। और आपका 4th इंडेक्स में देखिए कौन सा वैल्यू 5 है आपका। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 आपका हो गया, ठीक है आपका। और 5th इंडेक्स पे आपका क्या 7 है, तो 9 + 7 16 हो जाता है आपका। तो इसका मतलब है कि अगर हम 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 4 और 5, इन इंडेक्स की वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो जो हमारे रिजल्टेंट होता है, जो हमारा टारगेट है हमारा, वो हमारा अचीव हो जा रहा है हमारा। तो हमको इन वैल्यूज़ को या उन 4 इंडेक्सेस को प्रिंट करना है आपका। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो देखिए, इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका आपका इस चीज़ को सॉल्व करने का आपका, कि जिसको हम ब्रूट फोर्स कर, जो आपके सबसे पहले आपके दिमाग में जो लॉजिक आता है आपका, वो देखिए क्या है। फिर उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, आंसर तो आ जाएगा, बट उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, अभी धीरे धीरे करके उसके और बेटर सॉल्यूशन क्या है वो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो सबसे नाइव अप्रोच है, इसको ब्रूट फोर्स कहते हैं, वो आपको समझाता हूँ। देखिए, ये एक अप्रोच है देखिए आपका, ठीक है आपका। इसमें देखिए हमको 4 नंबर को सम करना है। तो देखिए इसमें आपके 4 लूप चल रहे हैं। एक तो देखिए आपका आई का लूप चला देखिए आपका, ठीक है। एक जे का लूप चला देखिए आपका, एक के का लूप चला और एक एल का लूप चल रहा आपका। तो आई जे के एल, ध्यान सुनिएगा। जब आई का लूप चला है तो उसके अलावा एक तो आई इंडेक्स हो गया, उसके अलावा मुझे 3 और चाहिए। तो इन केस अगर ये लूप चलते चलते अगर ये आपका आई बना हुआ है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आई है आपका, उसके बाद आपको 3 नंबर और चाहिए होंगे। पर अगर ये आई बन जाएगा, इसको इसका इन केस में अगर इसको आई बना देता हूँ आपका, तो देखिए इसके बाद आपको 3 नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए मैक्सिमम जो आई हो सकता है आपका, वो आपका जो लूप चलेगा साइज -3 तक चलेगा आपका। उसी प्रकार जे, आई तो एक वैल्यू हो जाएगी, फिर जे दूसरी वैल्यू होगी। जे के अलावा 2 मुझे इंडेक्स और चाहिए होंगे। तो मैक्सिमम के जो है आपका वो यहाँ तक जा सकता है वैसा आपका। इसके बाद क्योंकि 2 नंबर और चाहिए होंगे आपके, इसके बाद देखिए आपका ये है आपका। इसीलिए आपका जो इसका लूप है -2 तक चला देखिए आपका।
और जो के का है आपका, के आपका तीसरा नंबर मिलेगा आपको, तो तीसरा जो लूप है आपका वो यहाँ से चलेगा आपका, कि चौथे के लिए एक गुंजाइश आपको छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए देखिए साइज -1 चल रहा है आपका। और जो एल का लूप है आपका वो देखिए लेस देन साइज से चल रहा है आपका, तो एल आपका लास्ट इंडेक्स से चलेगा आपका। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है आपका, देखिए आई की वैल्यू को जब मैं फिक्स कर रहा हूँ, आपका आई की वैल्यू 0 है, तो जो जे की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि आई तो ऑलरेडी एक हो गया आपका। जो के का होगा वो के J+1 हो जाएगा, ये 2 से स्टार्ट होगा आपका। और जो एल होगा आपका वो K+1 3 से स्टार्ट होगा आपका। इसका मतलब सबसे पहले मैं 0 +1 +2 +3 इनके वैल्यूज़ को ऐड करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा, देखिए आप क्या इनकी वैल्यू मिल करके एस के बराबर है। अगर एस के बराबर है इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आपको मिल चुका है, और रिटर्न क्या करा दूंगा, 1 करा दूंगा आपका। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो अब एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए कौन कौन से नंबर ऐड होंगे आपका, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, 3 ऐड होगा और 5 ऐड होगा आपका। ठीक है आपका, क्या इनको ऐड करके क्या हमारा 16 बन रहा है? देखिए अभी भी 16 नहीं बन रहा, देखिए आपका 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 5 11 बन रहा है देखिए आपका। अब ये दोबारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। क्या अब देखिए, अब ये तो वही रहेंगे 1 2 3, और ये देखिए अब आपका इसके साथ ऐड करेगा आपका। ठीक है आपका, क्या ये इसके साथ आपका 16 बन रहा है? देखिए अभी भी 16 नहीं बन रहा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब आपका ये ऐड होगा आपका 1 + 2 + 3 के साथ 8 ऐड हो जाएगा। देखिए अभी भी आपका देखिए नहीं बन रहा आपका। ठीक है, 8 + 3 11, 11 प्लस आपका 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जब आपका ये 7 हो जाएगा आपका, 7 पे देखिए आपका 9 पड़ा आपका, देखिए 9 + 3 12, 12 2 14, 15 बनना, देखिए 16 अभी भी नहीं बन रहा आपका। इसका मतलब है कि एल का पूरा लूप चलने के बाद भी हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाया आपका। ठीक है आपका, अब देखिए मैं क्या करूँगा आपका, अब इसके बाद आपका जो ये लूप है आपका के का लूप देखिए आपका बढ़ जाएगा, तो के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका। इसका मतलब कि हमेशा एल का लूप क्या आपका K+1 से चलेगा देखिए आपका। तो अब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है +1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, देखिए ये इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं आपका, प्लस आप यहाँ पर ए ऑफ कह लीजिए, ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस ए ऑफ 2 हो जाएगा आपका, और प्लस ए ऑफ 4, ये इनकी वैल्यू को ऐड करेगा आपका। तो ए ऑफ 0 में क्या है, 1 है आपका, ए ऑफ 1 में क्या है आपका, 2 है, और ए ऑफ 2 में कितना आपका, ए ऑफ के की वैल्यू कितनी, 3 है, ये आपका 3 है आपका। ठीक है आपका, तो 3 में कितना आपका 4 है आपका, और 4 में कितना 5 आपका। तो 5 8 4 9 9 2 11 और 1 12, देखिए अभी भी नहीं बन पाया, अब ये 5 हो जाएगा आपका। तो अब आपका ये यहाँ पे इंडेक्स 5 आ जाएगा आपका। अब देखिए 5 में कौन सी 7 है आपकी, तो इनको ऐड करेगा। देखिए इसी प्रकार से करते 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 जब ये आपका उस जगह पहुंचेगा जहां पर मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, तो वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो इसका सबसे मेन ड्रॉबैक आपका, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो देखिए कि आपका O(n)⁴ है आपकी, और जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका O(1) है, क्योंकि एक ही एरे यूज हो रहा है, इसमें कोई और एरे यूज नहीं हुआ। तो देखिए यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है आपकी। तो देखिए इसको मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको समझेगा। वैसे तो देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके प्रोग्रामिंग। बट ये एक तरीका जो है वो ब्रूट फोर्स है आपका, इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका। ठीक है आपका, चलिए देखें करते हैं इसको ज़रा। देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप कुछ हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, stdio.h, बहुत ही बेसिक हेडर फाइल है आपकी। उसके अलावा एक हेडर फाइल लगा लीजिए इंक्लूड आप stdlib। अगर आप मेरे बाकी प्रोग्राम को अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो मैं इस हेडर फाइल को जरूर लगाता हूँ, क्योंकि इससे मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपका। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन यूज़ होते हैं, बट इसमें एक जो फंक्शन सिस्टम उसका मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ आपका। देखिए वॉइड मेन, अब देखिए जो आपके नंबर थे उन नंबर को आप यहाँ पर एक एरे में डिक्लेयर कर दीजिए, इंटीजर ARR। आप चाहे तो इनपुट भी ले सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट देखिए इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। एक इसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 7 8 और 9 ये नंबर थे देखिए आपके। इसका स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, सिस्टम CLS, इसीलिए मैंने आपका stdlib को यूज़ किया था इस प्रोग्राम में आपका। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक मैं इसका साइज़ निकाल लेता हूँ। चलिए यहाँ पर साइज़ निकाल लीजिए, इंटीजर मैं कई बार बता चुका हूँ किसी एक एरे का साइज़ कैसे निकलता है। साइज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ एरे का नाम डिवाइड बाई
पूरा एरे कितना साइज ले रहा है डिवाइड बाई एक इंडेक्स कितना साइज लेगा आपका, तो साइज ऑफ ए आर आर ऑफ 0। इससे क्या मिल जाएगा, इस पूरे जो ए आर आर इस पर कितने इंडेक्सेस है वो आपको मिल जाएंगे इससे आपको। अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल तो इंटीजर फ्लैग जो ये बता देगा कि आपको वो पेयर आपको मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वो 4 इंडेक्स मिले नहीं मिले। फ्लैग इक्वल टू आपका यहाँ पर फोरसम, एरे का नाम पास कर दिया मैंने आपका, जिसको सर्च कर रहा हूँ वो पास कर रहा हूँ, चलिए मैं 16 को कर रहा हूँ, जो मैंने आपको करके दिखाया था वही कर रहा हूँ आपका, और साइज आपका। इफ़ अगर फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू अगर 0 आती है, अगर 0 आने का मतलब है कि मुझे नहीं मिल रहा आपका, ठीक है आपका, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा आपको, मैं एक मैसेज देता हूँ प्रिंट एफ नो इंडेक्सेस फाउंड। ठीक है, नो 4 इंडेक्सेस फाउंड, चलिए आपको लेता हूँ मैसेज, आप अपने ऊपर आपके ऊपर छोड़ दो क्या लिखना चाहते हैं। ये हो गया आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। अब जरा इसका जो मेन है वो फंक्शन बना लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए फंक्शन बन जाएगा आपका इंटीजर फोरसम, इंटीजर एरे का नाम, चले यहाँ पर ए नाम देता हूँ इसका मैं आपका, कॉमा जिसको आपको सर्च करना है टारगेट, और एक ले लेता हूँ इंटीजर साइज। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए आपको 4 लूप चलाने, तो इसके लिए इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल, ये 4 वेरिएबल ले लिए मैंने आपके। और यहाँ पर देखिए आपका क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज -3। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं आपका, और आई प्लस प्लस। अब इसी के अंदर देखिए आपका फॉर जे का लूप चला, जे इक्वल टू आई प्लस हो जाएगा आपका। देखिए आई एक इंडेक्स होगा तो अगला इंडेक्स उसके अलावा ही होगा ना आपका, आपको 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, आपको सेम वैल्यू नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपका जे का जो लूप चलेगा लेस देन साइज -2 हो जाएगा आपका, और जे प्लस प्लस। इसके अंदर आपका फिर एक फॉर लूप चलाए फॉर के की वैल्यू जे प्लस 1, आपका के लेस देन साइज -1, और के प्लस प्लस। और लास्ट में एक लूप चलेगा आपका फॉर एल इक्वल टू के प्लस 1 से, ये आपका चलेगा लेस देन साइज तक, और एल प्लस प्लस। अब इसके अंदर देखो मैं आपका मेन कंपेयर करूँगा आपका, इसके अंदर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरा इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के प्लस एरे ऑफ एल, क्या ये इक्वल टू एस है? अगर है तो इसका मतलब मुझे वो 4 इंडेक्स मिल चुके हैं आपके। तो मैं क्या करूँगा, आपका उन इंडेक्सेस को या उन वैल्यूज़ को यहाँ एस की जगह पर टारगेट हो जाएगा आपका, ये एस नहीं टारगेट है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं उन इंडेक्सेस को प्लस उन वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर, तो प्रिंट एफ 4 वैल्यूज आर, यहाँ परसेंटेज ब्रैकेट कम चलिए, परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, ठीक है। आप कैसे भी देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर स्लैश एन कर देता हूँ, आपका लाइन ब्रेक कर देता हूँ, कॉमा, यहाँ पर आपका इन्हीं को प्रिंट कर दीजिए कॉमा कॉमा के साथ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्लस हटा दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, कॉमा बस आपका, और इन्हीं इंडेक्सेस को ही प्रिंट कर दीजिए आपका। यहीं पे देखिए, इसको कॉपी करिए, 4 वैल्यूज़ की जगह वो 4 इंडेक्स लिख दीजिए। फोर इंडेक्स आर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स प्रिंट कर दीजिए आई जे के और एल, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और साथ में रिटर्न को क्या कर दूंगा, यहाँ पर रिटर्न 1 कर दूंगा आपका,
क्योंकि सब कुछ सक्सेस हो गया आपका। पर अगर पूरा लूप चल जाता है तो यहाँ पर आपका रिटर्न 0 कर देता हूँ आपका, ये आपका। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर सब कुछ मैंने सही लिखा हो, कहीं कुछ बेवकूफ़ी ना करी हो, तो देखिए आपका ये प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, तो रन करा के देखते हैं। तो आपको मालूम था कौन कौन से इंडेक्स पे था। देखिए आपका 0 पे था आपका 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, 7 और 5 12 और 3 + 1 4 तो 16। देखिए इन्हीं से बन रहा था आपका। तो चला के देखिए, रन कराइएगा इसको। 1 + 2 + 4 + 9 इनसे भी तो बन रहा आपका। आप इनको ऐड करके देखिए, मैं बल्कि कंफ्यूज होता है, इनसे भी देखिए बन रहा आपका। देखिए 4 2 6 7 7 + 9 16 आपका। देखिए हाँ बिल्कुल बन रहा आपका। 0 1 3 7 पे देखिए आपके इंडेक्सेस हैं आपके। तो इन वैल्यूज़ को ऐड करके भी आपका देखिए 16 बन जा रहा आपका। जो मैंने आपको बताया था उनसे ही बन रहा आपका, और इनसे भी ऐड करके आपका 16 बन जा रहा आपका। तो जो भी पहला 4 इंडेक्सेस को मिल जाएंगे, तो कौन कौन सी पोजीशन पर है, 0 पे है, 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है आपका। एक बार चेक करिए ज़रा। देखिए आपका, इसको बंद करें, ये देखिए आपका 1, देखिए हाँ ये लास्ट देखिए आपका जो 7 इंडेक्स पे देखिए 9 है आपका। बिल्कुल सही आ रहा, देखिए आपका आंसर है ना आपका। तो देखिए इस तरीके से भी आपका मतलब कई आपके बन सकते हैं आपके। अगर मैं वहाँ पर रिटर्न नहीं कराता तो ये बाकी भी आपका प्रिंट कर देता आपका। देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं करा रहा, देखिए आपका। ठीक है आपका, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न हटा दूंगा, अभी आपकी रिटर्न का मतलब तो क्या हुआ, ये तुरंत ही बाहर निकल। जो पहला भी आपको आप 4 इंडेक्स मिलेंगे ये प्रिंट कर देगा आपका। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल जो है वो भी प्रिंट हो जाए आपके, तो वो भी प्रिंट हो जाएंगे आपके यहाँ पर। देखिए आप एक काम करिए, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे फ्लैग नाम को वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं आपको वो भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, फ्लैग। ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। और यहाँ रिटर्न 1 मत करिए, यहाँ फ्लैग इक्वल टू 1 कर दीजिए, फ्लैग इक्वल टू 1। और यहाँ पर रिटर्न को फ्लैग कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट। ठीक है आपका। अब देखिए क्योंकि मैं रिटर्न नहीं कराया, तो देखिए ये दोनों ही आपके जो पहले मैंने इंडेक्स बताए थे, जो अभी इंडेक्स निकले, ये दोनों को प्रिंट करेगा। देखिए ध्यान से चला के देखिएगा इसको, ये देखिए आपका। तो इन सभी देखिए ये कितने सारे पेयर आ गए देखिए आपके। तो इन सभी पेयर को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो इन सबसे देखिए आपका 16 बनना। देखिए आपका पहले आप देखिए ध्यान से, 0 ये देखिए इंडेक्स आपका देखिए 0 1 3 7, इन पे कौन सी वैल्यू 1 + 2 + 4 + 9 है देखिए आपका। इनको ऐड करेंगे देखिए 16 बन रहा देखिए आपका। अब आप इसको लेके देखिए चलिए आपका 0 1 4 6, 1 + 2 + 5 और 8, इनको भी जब ऐड करेंगे देखिए 16 ही बनना देखिए आपका। 0 2 3 6, इनको जब ऐड करके देखेंगे 1 + 3 4 4 8 8 + 1 16 देखिए आपका। लास्ट में इसको ऐड करके देखिए 0 2 4 5, इसमें देखिए कौन सी वैल्यू 1 + 3 + 5 + 7। देखिए ये वैल्यूज है, ये इंडेक्सेस हैं आपके। ठीक है आपका। तो देखिए कितने आसानी से, कितने अच्छे से देखिए आपका प्रोग्राम बन गया है। अगर कोई कहता है कि पहला पेयर पहले 4 इंडेक्स प्रिंट करिए, तो वहीं पर आप रिटर्न करा दीजिए। अगर आपको सारे प्रिंट करने हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं आपका। तो देखिए ये एक तरीका था, बट मैंने आपको बताया था कि इस तरीके में दिक्कत क्या आपकी। इसमें जो मेन दिक्कत है कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा आपकी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी के लिए, O(n)⁴ थी आपकी। लेकिन ये एक प्रोग्राम का तरीका तो था आपका, बड़े सही तरीका, ये ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। अब यार दूसरा तरीका देखिए जरा। देखिए ये एक तरीका था, इसको कहता है आपका नाइव अप्रोच या ब्रूट फोर्स अप्रोच आपका। और ये देखिए दूसरा तरीका देखिए आपका, ये देखिए आपका दूसरा तरीका आपका। इसमें देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, पर करना आप, ये आपका होमवर्क रहेगा आपका, इसको आप करेगा। बट इससे भी एक बेटर तरीका है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जरा देखिए जरा। देखिए मैं इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने इसमें आपका बाइनरी सर्च का देखिए तरीका यूज़ कर रखा। देखिए आपका बाइनरी सर्च तरीके को यूज़ करने का मेन बेनिफिट क्या मिल रहा है आपका, कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी। देखिए इसमें लूप कितने चल रहा है, एक आई का चल रहा है, एक जे का चल रहा है और के का चल रहा है। तो O(n)³ तो हो गया आपका, n³ तो हो गया आपका। और जो आपका बाइनरी सर्च होता है आपका, वो log n पे चलता है आपका, log n पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, n³ log n पे आपका इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी, जो उससे बेटर है। O(n)⁴ से ये बेटर है आपका। तो देखिए उससे बेटर मैंने तरीका बताया आपको, ये नहीं कहा कि ये बेस्ट तरीका है। इस पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए आपका सब कुछ वही है। सर्च आपको 16 को ही करना है आपका, टारगेट आपका 16 आपका इसमें। ठीक है, देखिए इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले देखिए इसमें एक आई का लूप चल रहा है आपका। तो आई की वैल्यू क्या है आपके, देखिए 0 है। ठीक है आपका। और देखिए ये आई कल 0, जे की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए जे की वैल्यू i+1 है। तो 2 इंडेक्स मिल गए मुझे आपके। और के की वैल्यू क्या, j+1, जो अभी आपने कुछ देर पहले किया था उसी प्रकार चल रहा है क्या आपका। पर जो देखिए जो चौथा लूप था आपका,
उसकी जगह पर मैं बाइनरी सर्च, देखिए बाइनरी सर्च मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको, मैं ऊपर आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, तो आप बाइनरी सर्च अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा आपका, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई लॉजिक नहीं है आपका, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, और उस तरीके को आप इस पर यूज़ कर लीजिएगा आपका, ठीक है। मैं आपको ऊपर लिंक बटन में लिंक दे दूँगा आपका। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब 3 इंडेक्स मुझे मिल जाएंगे, 0 पर एक वैल्यू है आपके 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू है आपके 2, और 2 इंडेक्स पे एक वैल्यू 3 आपकी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी सर्च में एक नंबर को सर्च करना होता है आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखिए आपका एस एक्स इक्वल टू एस में जो वैल्यू है आपकी, एस में क्या वैल्यू है 16 थी, जिसको हम सर्च कर रहे हैं आपका ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के, इन इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज हैं उसको हम ऐड करें आपका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 6। तो आप 16 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10। क्या इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में आपका देखिए, मैं के प्लस 1 से, देखिए के प्लस 1 से साइज -1 तक, तो देखिए के कितना 2 है, तो 3 से आपका 7 तक, क्या कहीं पर भी आपका 10 आ रहा है? अगर 10 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको आपका नंबर मिल गया आपका। अगर नहीं आ रहा है तो ये आगे आगे सर्च करें, तो देखिए 10 नहीं है इसमें आपका, अब ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 3 पे कौन सी वैल्यू है 4 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना होता है 4 2 6 7 हो गया आपका। अब देखिए एस में से आप 7 माइनस करेंगे कितना 9 आएगा आपका। अब क्या ये इसके बीच में कहीं 9 मिल रहा है, इसको देखिए 9 मिल गया, देखिए इसको आपका। तो इसका मतलब हमारे इंडेक्सेस कौन से हो गए आपके, हमारे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, और पी में क्या है आपका, पी में आया होगा आपका 7 इंडेक्स पे जो वैल्यू है। तो देखिए 0 पे कौन सी वैल्यू, 0 पे देखिए 1 है आपका, 1 पे कौन सी वैल्यू 2 है आपकी, 3 पे कौन सी वैल्यू आपकी 4 है, और 7 पे कौन सी वैल्यू देखिए 9 है आपकी। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15 1 16, और देखिए जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर के इक्वल हो गया आपका। तो अगर ऐसा है तो इसका रिटर्न क्या, पोजीशन का रिटर्न 0 मिल गया आपका, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे आपकी। अगर ऐसा हो रहा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, पर अगर ऐसा नहीं मिलेगा इसको तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर भी रिटर्न 1 की जगह फ्लैग वेरिएबल ले सकते हैं, जो उस पर मैंने आपको लेके भी दिखाया था। यहाँ पे एक इंटीजर फ्लैग ले लीजिए, अगर आप सारे प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर 0 कर दीजिए, और इसकी जगह रिटर्न की जगह पर यहाँ फ्लैग को 1 कर दीजिए, और यहाँ पर रिटर्न फ्लैग करा दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, आपके सारे जितने भी आपके इंडेक्सेस है, जिन 4 इंडेक्सेस को ऐड करके हमारी वैल्यू मिल रही है, वो सारे प्रिंट हो जाएंगे आपके। तो ये आप करिएगा। मैंने आपको जो मैंने आपको टू सम में, जो टू सम का प्रॉब्लम था, मैंने उसमें आपको बाइनरी सर्च भी बना कर दिखा दी था आपको। आप टू सम वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको एक क्लियरली मालूम चल जाएगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ आपका। पर देखिए ये पहले वाले से तो बेटर लॉजिक है आपका, पर जो दी बेस्ट लॉजिक ये नहीं है आपका। देखिए दी बेस्ट लॉजिक कौन सा देखिए आपको, वो दिखा रहा हूँ देखिए आपको। देखिए ये जो लॉजिक है आपका, जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है आपका, ये इससे बेटर कोई लॉजिक नहीं है। देखिए इससे पहले वाले में भी आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनरी सर्च का जो पहला रूल होता है वो है सॉर्टिंग। बिना सॉर्टिंग के वो नहीं चलता आपका। और जो लॉजिक में आपको इसको कहते हैं 2 पॉइंटर टेक्निक कहते हैं, देखिए आपका इसको, इसमें भी आपको सॉर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, बिना सॉर्टिंग के नहीं होगा आपका। तो ये सब नंबर एक ऑर्डर में सॉर्ट होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इस लॉजिक में जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सिर्फ O(n) क्यूब है आपका। अब याद करिए, जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसमें n की पावर 4 था, उससे जो बेटर लॉजिक था उसमें n क्यूब log n था आपका, और इसमें सिर्फ आपका n क्यूब में आपका देखिए सॉल्व हो जा रहा है आपका। इसीलिए ये उनसे आपका बेटर ऑप्टिमाइज कोड है आपका। तो जब कंपनियां आपसे इस टाइप के क्वेश्चन कहती करने के लिए, तो वो आपसे चाहती हैं कि आप ऑप्टिमाइज तरीके से करके दिखाइए, ना कि एक बेसिक लॉजिक, बेसिक बिगनर्स लेवल पर नहीं करना आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आपका। इसमें देखिए आई की वैल्यू देखिए, पहले आई जे, देखिए यहाँ पर आपके 2 लूप चल रहे हैं और एक वाई लूप चल रहा है आपका, इसलिए मैंने इसका आपका O(n) क्यूब कहा आपका। देखिए आपका तो आई की वैल्यू जब 0 है आपकी, जे की वैल्यू क्या है, आई प्लस 1 है, 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लेफ्ट ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ राइट आपका। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा आपका जे प्लस 1, तो जे कितना है 1, तो 1 2 हो जाएगा आपका ये। और जो राइट है आपका, राइट आपका साइज -1, तो साइज इसका कितना है आपका, टोटल 8 है, 8 माइनस से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका। एक मिनट मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ पहले, ये आपका राइट हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो इसका मतलब 2 इंडेक्सेस तो 0 और 1 हो ही जाएंगे आपके। तो 0 पे देखिए कौन सी वैल्यू, यहाँ चलो मैं लिख लेता हूँ। 0 पे आपका देखिए 1 है, प्लस 1 पे कौन सी वैल्यू, 1 पे आपका 2 है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू है, 3 है, लेफ्ट पे 3 है आपका, लेफ्ट इक्वल, चलो यहाँ लेफ्ट में 3 ले लेता हूँ आपका, प्लस 3,
और राइट में कौन सी वैल्यू है, +9 है आपका। ये हो गया आपका। इनको ऐड कर लीजिए आपका, देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 9 15। क्या इन सबको ऐड करके क्या ये एस के बराबर है? बिल्कुल नहीं है आपका, एस के बराबर नहीं आ रहा आपका। और होता तो रिटर्न 1 हो जाता, प्रिंट कर लेता मैं, रिटर्न 1 हो जाता, पर ऐसा नहीं है। आप चेक करिए क्या इनका जो एडिशन है क्या वो एस से बड़ा कि छोटा है? एस कितना था? एस आपका 16 था, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, इसको हम एस बोल रहे हैं, आपको 16 था आपका। तो 15 क्या है, 16 से छोटा है, तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका। देखिए अब आप सोचेंगे अगर मैं राइट को माइनस, देखिए एल्स में राइट माइनस माइनस का, अगर मैं राइट को माइनस माइनस करता तो ये नंबर और छोटा हो जाता आपका, क्योंकि मुझे अगर बड़ा नंबर चाहिए तो लेफ्ट को प्लस प्लस करूँगा, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा आपका, प्लस प्लस। देखिए लेफ्ट हो जाएगा 3, तो अब लेफ्ट कितना हो जाएगा आपका, लेफ्ट ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इस 3 की जगह पर क्या ले लेंगे, 4 ले लीजिए। अब जब ऐड करिए, 1 + 2 3, 3 + 4 3 + 4 आपका 7, और 7 + 9 16। देखिए इनको ऐड करके देखिए 16 आ गया आपका। इसका मतलब मेरे जो इंडेक्सेस है कौन से हैं आपके, 0 पे, 1 पे, 3 पे, सॉरी हाँ 3 पे और 7 पे। इन इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है उनसे मिलकर मेरा क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा आपका। तो सिर्फ देखिए कितने कम, देखिए आपके इटरेशन से, कितने कम आपके लूप से, कितने कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देकर मैंने इसको सॉल्व कर लिया आपका। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आपका। अगर ये नहीं होता, अगर ये इनके ये बड़ा नंबर बन जाता तो राइट आपका क्या होता है, यहाँ से राइट आपका माइनस होता, राइट आपका माइनस माइनस होकर राइट यहाँ आ जाता आपका, और ये पोर्शन चलता रहता आपका। और ये भी नहीं होता, फिर आपका दोबारा ये जो वाइल लूप अगर इनके नहीं मिलता इसको आपका, तो फिर आपका क्या होता है यहाँ पर आपका, ये आपका सॉरी ये जे है, ध्यान रखिएगा, ये जे है और ये भी जे है आपका। तो जे का जो लूप है आपका वो आपका फिर बढ़ता आपका, उसके हिसाब से फिर आपका लेफ्ट और राइट निकलते हैं आपके, ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। अब देखिए मैं आपको इसको एक प्रोग्रामिंग तरीके करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको कि मैं किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनाऊंगा। बट ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका, जिसको हम एक किसी भी अच्छे लेवल के जो आपका एग्जामिनेशन में इसको हम अप्रोच करेंगे आपका। देखिए जरा मैं इसको कैसे करता हूँ जरा आपका। देखिए मैं इसी प्रोग्राम में, देखिए आपको इसी प्रोग्राम को देखिए चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं के और एल के दो लूप आपके चलने बंद हो जाएंगे आपके। यहाँ पर एक लेफ्ट और एक राइट, दो वेरिएबल और ले रहा हूँ देखिए आपका। और आई का लूप ये सही चल रहा है, जे का लूप भी सही चल रहा है। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका j+1 और राइट इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज -1। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट निकल गया आपके। अब यहाँ पर देखिए आपका वाइल लूप चल जाएगा आपका, वाइल जब तक आपका लेफ्ट लेस देन राइट है आपका लूप चलता रहेगा आपका। और देखिए यहाँ से अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका, देखिए इन सबको हटा दीजिए, इस लूप को हटा दीजिए आप यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर इन केस i + j + l, यहाँ पर l हो जाएगा आपका, +r, क्या मिलकर क्या टारगेट बना रहे हैं? अगर ये बना रहे हैं तो इसका मतलब मुझे मेरा नंबर मिल चुका आपका। यहाँ पर फ्लैग को 1 कर दीजिए आपका। अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इन सबको, क्योंकि मुझे एक बार फिर सम करना पड़ेगा, तो एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से एक सम नाम का वेरिएबल ले लीजिए। और अगर आपको देखिए इनको अगर आप लीड कोड के ही अगर आप साइड में जाकर सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटर है कि इनके लिए आप लॉन्ग इंटीजर लीजिए आप इसके लिए। यहाँ पर देखिए लॉन्ग इंटीजर, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े नंबरों के साथ इसको आपको सॉल्व करते हैं आपका लॉन्ग इंटीजर, ऐसे इक्वल 0, ठीक है आपका। ये लीजिए इस प्रकार से। देखिए अब आप यहाँ पर, और इनको देखिए उनका सम करने का भी तरीका हो, देखिए आपका सम इक्वल टू, सबसे पहले लीजिए आप एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j, इस प्रकार से, और देन इसके साथ फिर आप सम करिए, सम प्लस इक्वल टू करिए एरे ऑफ लेफ्ट। एक साथ कभी मत करिए, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं, वो इंटीजर के रेंज के बाहर निकल जाते हैं आपके और वो आपको एरर देने लग जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको एक एक करके सम करिए, एक साथ मत सम करिए इनको। एस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ राइट, ये तब के लिए है जब आप लीड कोड या हैकर्स वर्ड में इनमें जाकर सॉल्व करें आप, तो तब के लिए बता रहा हूँ मैं आपको उसको। अभी देखिए अगर आप अपने VS कोड में या फिर आप कोड ब्लॉक में करें तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी आपकी। अब यहाँ पर कर लीजिए क्या जो सम की वैल्यू है
क्या इक्वल इक्वल टारगेट है? एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी। लेकिन दूसरी कंडीशन हो जाएगी क्या एलसिफ, क्या एस की वैल्यू क्या लेस देन है टारगेट से? अगर ऐसा है तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, और एल्स में देखिए आपका यहाँ पर आर माइनस माइनस कर दीजिए आपका, कि अगर वो नंबर आपका टारगेट से बड़ा होगा तो आर माइनस माइनस। एक छोटी चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी ताकि इस लूप से बाहर निकलेगी आपका, तो यहाँ पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फ्लैग 1 और ब्रेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इतना काम और करना पड़ेगा आपको जो मैंने वहाँ नहीं लिखा था आपका, ठीक है आपका। वहाँ मैंने रिटर्न 1 कर दिया था ना आपका, क्योंकि मैं अगर आपको सारे पेयर प्रिंट करते हैं ब्रेक भी करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज ये क्या करेगा कि आपका ये तो आपका लूप फंसा रह जाएगा। लेफ्ट हमेशा अगर कहीं पर मिल जाएगा तो लेफ्ट अगर लेस देन आ रहा है तो ये हमेशा ही आपका इसी को प्रिंट करता रहेगा डॉटल बेस आपका। इसीलिए इसको एक बार आपको ब्रेक भी करना पड़ेगा। आप थोड़ा चला के देखिएगा इसको, ये देखिए आपका, देखिए 1 + 2 + 4 और 9 और 1 3 4 8 देखिए आपका, ये दोनों ही देखिए आपका इंडेक्सेस प्रिंट होगा देखिए आपके, ठीक है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इन इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को जब आप ऐड करते हैं तो ये क्या ला रहा है आपका 16 आ रहा है आपका। 8 + 4 12, 12 + 4 16 आपका। ऊपर वाले में देखिए आपका वो 9 + 4 आप 1 + 2 + 4 + 9 आपका। इनसे भी देखिए आपका कितना बनता है आपका 16 ही बनता है आपका। तो इन इंडेक्सेस की वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है 16 बन रहा है आपका। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपका। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि ये फोर्थ सम प्रॉब्लम किसको कहते हैं आपका। लेकिन ये जो तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है ये बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीका था आपका, जिसमें जो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आपको ये लूप चला आपका, जिसमें आपने O(n³ में आपने इसको सॉल्व कर दिया आपने। जबकि जो ब्रूट फोर्स था उसमें आपको O(n⁴ में सॉल्व किया था आपने। एक मैंने आपको बाइनरी सर्च का भी लॉजिक बताया था आपका, उसमें मैंने आपका O(n³ log n पे सॉल्व करके बताया था आपका। तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे आपके कि फोर्थ सम के प्रॉब्लम को मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ आपका। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका। और अगर कोई प्रोग्राम ऐसे हों जो आपको लगते हो सर अभी आपने इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कराई है या इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो आप मेरे देखिए मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे इसमें मेल कर दीजिएगा। मैं उन प्रॉब्लम का भी वीडियो बनाकर दे दूँगा आपको। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के यहाँ शेयर करिए आपका, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।